आज का हमारा अध्ययन का विषय है ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद, कार्य एवं शक्तियाँ। इस विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंत्रिमंडल ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद विकसित हुआ है। कैबिनेट की बैठकों में सम्राट जॉर्ज प्रथम ने सम्मिलित होना बंद कर दिया। वे कैबिनेट की बैठकों में अनुपस्थित रहने लगे। तो ऐसी स्थिति में कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता के लिए एक अध्यक्ष या पदाधिकारी की आवश्यकता थी, जिससे कि कैबिनेट की बैठक सुचारू रूप से चल सके। और इस प्रकार जो व्यक्ति सम्राट की अनुपस्थिति में कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करने लगा, इसी से प्रधानमंत्री पद का उदय हुआ। इस प्रकार प्रधानमंत्री पद की स्थापना किसी संसदीय अधिनियम के द्वारा नहीं की गई, बल्कि इस पद का विकास स्वतः ही हुआ। इस प्रकार ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद 1721 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और वालपोल ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री बने। सम्राट द्वारा लोक सदन या कॉमन सभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के पद पर नियुक्त किया जाता है। ब्रिटेन में यह परंपरा रही है कि कॉमन सभा के चुनावों के बाद जिस दल को बहुमत मिलता है, उस दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। अतः सामान्य स्थिति में सम्राट व्यक्तिगत इच्छा का प्रयोग नहीं कर सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, जैसे चुनाव के बाद कॉमन सभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे और प्रधानमंत्री पद के लिए कई दावेदार हो जाएं, तो ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री के चुनाव में सम्राट अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। सम्राट ने कुछ अवसरों पर अपने विवेक का प्रयोग भी किया है। सन 1916, 1931 में ऐसे अवसर आए थे जब सम्राट ने अपने विवेक का प्रयोग किया। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के लिए लोक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। ब्रिटेन में यह परंपरा है कि प्रधानमंत्री लोक सदन का सदस्य होना चाहिए, लॉर्ड सभा का नहीं। अर्थात वह लोक सदन या कॉमन सभा का सदस्य होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल लोक सदन या कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में अनेक विचारकों ने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। विलियम हार्डकोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है। इसी प्रकार रैमजी मेयर ने लिखा है कि मंत्रिमंडल रूपी जहाज का यंत्र है। मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का यंत्र है और प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक है। ये विचार रैमजी मेयर ने दिए हैं। लास्की ने प्रधानमंत्री को संपूर्ण तंत्र की धुरी बताया है। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ व्यापक हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सैद्धांतिक रूप से सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन व्यवहार में
मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। सम्राट की तरफ से मंत्रिमंडल के निर्माण में प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल की जो सूची सम्राट को दी जाती है, सम्राट उसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन मंत्रिमंडल का गठन करते समय प्रधानमंत्री अनेक बातों का ध्यान रखता है। अपने दल के प्रमुख सहयोगियों को मंत्रिमंडल में शामिल करता है। विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के सदस्यों को भी मंत्रिमंडल में शामिल करता है। लेकिन अंतिम रूप से प्रधानमंत्री की इच्छा ही सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण तो करता ही है तथा वह मंत्रिमंडल की सभी कार्यवाही का संचालन भी करता है। मंत्रिमंडल की कार्यविधि पर नियंत्रण रखता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बनाए रखता है तथा मंत्रियों के बीच कभी कोई मतभेद उत्पन्न हो जाए तो वह उन मतभेदों को समाप्त करके एक दूसरे के सहयोग की भावना से कार्य करने का निर्देश देता है। मंत्रिमंडल की सभी बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल के नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री सर्वोपरि होता है कि मंत्रिमंडल की जो भी नीति निर्धारित होंगी उसमें प्रधानमंत्री सर्वोपरि होता है। मंत्रिमंडल की बैठकों के में कार्यसूची का निर्धारण करता है। प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वह मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को मंत्रिमंडल से हटाने की या संपूर्ण मंत्रिमंडल के सदस्यों को हटाने की सिफारिश सम्राट से कर सकता है, जिसे सम्राट आवश्यक रूप से मानता है। अर्थात कोई मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल से हटा सकता है और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के बीच कोई मतभेद हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री उस मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए बाध्य कर सकता है। अर्थात मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है। और अगर प्रधानमंत्री स्वयं त्याग पत्र दे देता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। प्रधानमंत्री सम्राट को मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की सिफारिश कर सकता है तथा वह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को हटा सकता है तथा नए सदस्य शामिल कर सकता है। इसके बारे में लास्की ने कहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु है। वह उसके निर्माण, उसके जीवन और उसके अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है। आगे हम उसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन करें तो ब्रिटेन में सम्राट का मुख्य परामर्शदाता प्रधानमंत्री है। वह संसद और सम्राट के बीच तथा मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच संपर्क स्थापित करता है तथा वह प्रधानमंत्री की हैसियत से संसद तथा मंत्रिमंडल के निर्णयों में व नीतियों में सम्राट को अवगत कराता है तथा सम्राट द्वारा किए गए परामर्श को वह मंत्रिमंडल व संसद तक पहुंचाता है। ब्रिटेन में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि मंत्रिमंडल के सदस्य प्रधानमंत्री की सहमति से सम्राट से भेंट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री देश में चलने वाली विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में सम्राट को परामर्श देता है। प्रधानमंत्री लोक सदन में बहुमत दल का नेता होता है और वह लोक सदन के नेता के रूप में भी कार्य करता है।
संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ करता है। सभी सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण व परामर्श के अनुसार तैयार किए जाते हैं। किसके? प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री संसद में शासन की नीति से संबंधित घोषणा करता है। लोक सदन का नेता होता है, इसलिए वह सम्राट को लोक सदन या कॉमन सभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। प्रधानमंत्री सदन के अध्यक्ष तथा विपक्ष के नेता के परामर्श से वह संसद का समय विभाजन तथा कार्यक्रम तैयार करता है। प्रधानमंत्री परराष्ट्र संबंधों का संचालन करता है। प्रधानमंत्री सदैव ही वैदेशिक मामलों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखता है तथा विदेशी संबंधों को मजबूत व मधुर बनाने का दायित्व निभाता है। और प्रधानमंत्री सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री देश के नेता के रूप में कार्य करता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडलीय देशों से संपर्क स्थापित करता है तथा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां सम्राट द्वारा की जाती हैं। उसमें देखें तो बिशप, राजदूत, न्यायाधीश, आयोगों व बोर्डों के अधिकारी, विभागों के प्रमुख अधिकारी आदि की नियुक्ति प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार ही होती है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लॉर्ड सभा में नए लॉर्ड नियुक्त किए जाते हैं तथा ब्रिटेन में सभी उपाधियां प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट द्वारा दी जाती हैं। इस प्रकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख है। महानिर्वाचन प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन होता है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है।